स्टूडेंट, हमने मैनेजमेंट की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली थी। आज हम 7th से शुरू करेंगे। दिस इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड है। तो देखो, जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ये नहीं है कि आपको केवल बिजनेस में मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बिजनेस और नॉन बिजनेस जो भी जितनी भी फील्ड होती है उन सब में इक्वली मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हमारे स्कूल देखिए, स्कूल में मैनेजमेंट होती है। आर्मी है, आर्मी में मैनेजमेंट है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट है। प्ले फील्ड है, वहाँ पर क्रिकेट का गेम हो रहा है, वहाँ पर मैनेजमेंट है। एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट कहाँ नहीं है? हर तरह के काम में, हर चीज़ में क्या है, मैनेजमेंट अवेलेबल होती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, केवल बिजनेस तक लिमिट नहीं रहती। फिर इसके बाद है इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि एक सेपरेट सब्जेक्ट है, हैव डेवलप इन ए सच इज़ डीपली इन डिबेटेड टू वेरियस अदर डिसिप्लिन फ्रॉम विच इज़ गेन कंसिडर। यानी कि जैसे आप ये देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो एक अलग सब्जेक्ट की तरह है। जैसे अब तो इसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने लगे हैं। जैसे साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, स्टैट्स एक सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है। इसी तरह से मैनेजमेंट भी एक क्या है, एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह रीड किया जाता है। मैनेजमेंट हैज़ अडोप्टेड प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन लीडरशिप फॉर द सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन प्लान कंट्रोल टू यूजफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। आप आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, टेलर के, फ्यूल के, प्रोडक्शन से रिलेटेड, कंट्रोल से रिलेटेड। तो उन सब के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग फील्ड में क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। फिर इसके बाद है इट इज़ ए सोशल साइंस। सोशल साइंस किससे कनेक्ट होता है? ह्यूमन बींग से कनेक्ट होता है। और हम इसको सोशल साइंस क्यों कहेंगे? क्योंकि मैनेजमेंट करते ही कौन है? ह्यूमन बींग करते हैं। और की किसके लिए जाती है? ह्यूमन बींग्स के लिए ही की जाती है। तो ये एक सोशल साइंस है। इट इज़ रिलेटेड टू मैन एज सोशल बींग हु इज़ सेंसिटिव, रीजनिंग एंड डायनेमिक बींग एंड हु कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक ए इनमेट ऑब्जेक्ट। यानी कि ये सोशल साइंस इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, जो सेंसिटिव भी है, जो जिसका नेचर बदलता भी रहता है। तो ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। मैन हैज़ द एब्सोल्यूट लिबर्टी टू चेंज हिज कंडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड। उसके अंदर प्रॉपर लिबर्टी है कि वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सके। द प्रिंसिपल सोशल साइंस कैन नॉट बी रिग्रेड। जैसे कि अब इसमें ये कहा गया है कि सोशल साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा, हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझते हो? फ्लेक्सिबल जिसको ईजिली चेंज किया जा सकता है। जैसे जो आप फिज़िक्स के या साइंस के प्रिंसिपल पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? इनफ्लेक्सिबल होते हैं। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है? सोशल साइंस कहा गया है। ठीक है। इसके बाद क्या है? इट इज़ ए सिस्टम। ये एक सिस्टम की तरह होता है। व्हेन मैनेजमेंट इज़ बीइंग लुक्ड अपॉन एज ए सिस्टम इट इज़ मूविंग फास्ट टू डायरेक्शन ऑफ थ्रो एब्सोल्यूट नॉलेज। मतलब कि इसके अंदर एक पूरा सिस्टम फॉलो किया जाता है कि जस्ट एज ए डॉक्टर वाइल ट्रीटिंग ए पेशेंट कीप्स इन ए माइंड ह्यूमन साइकोलॉजी बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग हिम मेडिसन, ए मैनेजर आल्सो सिस्टम अंडर मैनेजमेंट क्या करता है? जैसे एक डॉक्टर है वो क्या करता है, जब भी किसी पेशेंट को ट्रीट करता है तो उसकी साइकोलॉजी को ध्यान रखता है। उसी तरह से जब मैनेजर किसी एक सिस्टम को फॉलो करेगा, जब भी वो कोई डिसीज़न लेता है तो वो ये देखेगा कि उस डिसीज़न का इफ़ेक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट में किस तरीके से हुआ है। तो वो एक सिस्टम होता है पूरा, जिसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? पूरे के पूरे डिपार्टमेंट पे पड़ता है। ठीक है। डायनेमिक सिस्टम होता है। इनको शॉर्ट में कर लीजिए क्योंकि सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी कर सकते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है। तो जो मैनेजमेंट है वो क्या है? डायनेमिक नेचर की होती है। प्रिंसिपल मीन सम बेसिक ट्रूथ विच स्टैब्लिश टू लिंक बिटवीन कोज एंड इफेक्ट। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द एटमोसफेयर इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा बाहर का एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल क्या कर लिए जाते हैं? चेंज कर लिए जाते हैं। इसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का
मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने 11th क्लास में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि बिजनेस इज़ ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी का पार्ट है, इसलिए उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए। मैनेजर ऑलवेज टेक्स डिसीजन इन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट इफ़ ए पर्टिकुलर डिसीजन टेक इन टू कंसिडरेशन ओनली द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का तो भला हो रहा है बट वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है, तो हम वो डिसीज़न को नहीं एग्जिस्ट कर सकते, यानी कि उस डिसीज़न को हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसके एक एग्जांपल दिया गया है, if top level manager take a decision to establishing a factory in residential area which can possibly endanger to the environment, the people therein, there will be existence of manager and the organization। यानी कि अगर कोई ऐसा कर रहे हैं, आप रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की सोच रहे हैं और फैक्ट्री के पोल्यूशन से वहाँ के रेजिडेंट्स की हेल्थ पर बैड इफेक्ट पड़ेगा, तो ये आप वहाँ पर स्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ जा रहे हैं। फिर है ये प्रोफेशन है, आपने 11th क्लास में पढ़ा भी था प्रोफेशन के बारे में कि प्रोफेशन के अंदर क्या होती है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज होती है। अब एमबीए है, एमबीए जो है वो क्या हो रही है, प्रोफेशन कंप्लीट बना नहीं है बट प्रोफेशनल बनने की दिशा में अग्रसर है। हमने अभी आगे पढ़ा था कि ये इनबोर्न एबिलिटी भी है और इसको एक्वायर भी किया जा सकता है, तो अब इसको क्या करने लगे हैं लोग, एक्वायर भी करने लगे हैं। मैनी डेवलप कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस हैव रिकॉग्नाइज्ड मैनेजमेंट एज इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। ये सारी कंट्रीज़ में एक अलग से क्या बनी गई हैं, रिकग्नाइज एसोसिएशंस बन गई हैं, बट हमारी कंट्री अभी भी अंडरगो है, यानी कि वो चल रही है कि आप इसको प्रॉपर जैसे अब डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या हो, मेंबर हो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हो, लेकिन हमारे लिए किसी भी मैनेजर के लिए अभी ये कंपल्शन नहीं है कि वो क्या हो, उसके पास मैनेजमेंट की डिग्री हो या वो क्या हो, ऑल इंडिया एसोसिएशंस का क्या हो, मेंबर हो। इसके लिए फिर क्या है, अभी अग्रसर है ये, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, और ये साइंस और आर्ट दोनों होता है। ये सब आपके पॉइंट्स अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे। तो आप मेन इसके क्या करेंगे, कोई भी 6 पॉइंट जो आपको ईजी लगते हैं वो आप इसमें से क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे आज जो ये जल्दी से कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं, तो देखो 3 उद्देश्य होते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वो लास्ट पॉइंट है जो आपको अटेन करना है। इट रेफर्स टू दोज एंड पॉइंट्स ऑफ अटेनमेंट विच ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकन, यानी कि जिसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव कहलाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजमेंट जो भी उससे रिलेटेड पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो ओनर है, एम्प्लॉयज़ है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, उन सब का क्या करना, उन सब के हितों का ध्यान रखना, ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट के मेन 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइव करना, प्रॉफिट अर्न करना और ग्रोथ करना। सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जैसे जीवित रहने के लिए खाना और पानी ज़रूरी होता है, ऐसे बिज़नेस को जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। और एवरी बिज़नेस चाहता है कि वो लंबे टाइम तक क्या करे, सर्वाइव करे। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो पॉजिटिव डिसीजन लेती है और इस तरह की बिज़नेस एक्टिविटी करती है ताकि बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। दूसरा होता है प्रॉफिट अर्न करना। ये आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्रॉफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिज़नेस के लिए, क्या करने के लिए, जीवित रखने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, एक बिज़नेस हैज़र्ड्स का मतलब होता है रुकावट या फिर कोई भी ऐसी आपदा, और सक्सेसफुल अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट के डिसीजन ऐसे हो जिससे आप एडुकेट प्रॉफिट अर्न कर सके। और ग्रोथ, हर बिज़नेस क्या चाहता है, ग्रोथ चाहता है। मैनेजमेंट, हर बिज़नेस ये चाहेगा ना कि अगर आज वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है तो कल स्टेट लेवल पे करे, फिर स्टेट लेवल पे कर रहा है तो नेशनल लेवल पर करे। वो ग्रोथ किस में चाहता है, अपनी सेल्स में चाहता है, अपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में चाहता है, अपने प्रोडक्ट में चाहता है, कैपिटल में चाहता है। तो ये भी एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं, 3। फर्स्ट होता है सर्वाइव करना, दूसरा होता है प्रॉफिट अर्न करना और तीसरा होता है ग्रोथ करना, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये हम फिर अब कल करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इतना कर लेना।